एक छोटे से प्यारे गांव में हरे भरे खेतों के बीच एक शांत और सुकून भरी जगह थी। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे और उनकी जिंदगी प्रकृति के साथ तालमेल में चलती थी। रामू नाम का एक सीधा साधा और ईमानदार डाकिया रहता था। रामू का काम गांव के हर घर तक चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाना था। वह अपने काम को बहुत ही जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाता था। वो कम बोलने वाला आदमी था। अपने काम के प्रति पूरी लगन के लिए जाना जाता था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे गांव के लोगों के बीच बहुत प्रिय बना दिया था। हर सुबह मुर्गे की बांग सुनते ही रामू की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता था। वह अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय से करता था, जो उसे ताजगी और ऊर्जा देती थी। रामू की छोटी सी झोपड़ी साफ सुथरी और व्यवस्थित थी, जो उसके अनुशासित स्वभाव को दर्शाती थी। उसकी झोपड़ी में हर चीज का अपना एक निश्चित स्थान था, जो उसके अनुशासित स्वभाव को दर्शाती थी। रामू का मानना था कि एक व्यवस्थित जीवन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। वो बड़े ध्यान से अपनी वर्दी को इस्त्री करता था। यह सुनिश्चित करता था कि हर सिलवट बिल्कुल सीधी हो। उसकी वर्दी उसकी पहचान थी और वह इसे हमेशा साफ और सही रखता था। यह सुनिश्चित करता था कि हर सिलवट बिल्कुल सीधी हो। उसकी वर्दी उसकी पहचान थी और वह इसे हमेशा साफ और सही रखता था। अपने दिल में उद्देश्य की भावना के साथ रामू अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुट जाता था। रामू फिर अपने कंधे पर अपना पुराना बैग लटकाकर अपने रोज के रास्ते पर निकल जाता था। गांव के लोग उसकी राह देखते थे, क्योंकि वह उनके लिए सिर्फ एक डाकिया नहीं, बल्कि एक मित्र और सहायक भी था। रामू का गांव के लोगों के साथ एक खास रिश्ता था। वह उनकी खुशियों और दुखों का साथी था। हर चिट्ठी के साथ वह उनके जीवन में एक नई उम्मीद और खुशी लेकर आता था। रामू का काम सिर्फ चिट्ठियां पहुंचाना नहीं था, बल्कि वह गांव के लोगों के दिलों तक भी पहुंचता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव का हीरो बना दिया था। शाम होते होते जब सूरज ढलने लगता था, रामू अपने दिन के काम को पूरा करके घर लौटता था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे गांव के लोगों के दिलों में एक खास जगह दिलाई थी। घर लौटकर रामू अपने परिवार के साथ समय बिताता था। उसकी सादगी और ईमानदारी ने उसे गांव के लोगों के बीच एक आदर्श बना दिया था। रामू का जीवन एक प्रेरणा था, जो हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष मेहनत और ईमानदारी में ही है। रामू का रास्ता उसे संकरी, घुमावदार गलियों से होकर ले जाता था, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती थी। साधारण घरों और चहल पहल वाली दुकानों के बीच से ये दुकानें गांव की धड़कन थीं, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आते थे। वो गांव के हर नुक्कड़ और कोने को अपनी हथेली की तरह जानता था। हर गली, हर मोड़ उसके लिए एक परिचित रास्ता था। एक प्यारी सी मुस्कान और दोस्ताना अभिवादन के साथ वो गांव वालों को चिट्ठियां, पोस्ट कार्ड और पार्सल देता था, जिससे उन्हें खुशी और उत्सुकता मिलती थी। उसकी मुस्कान में एक अपनापन था, जो हर किसी के दिल को छू जाता था। बच्चों के लिए रामू खुशियां लाने वाला था, जो दूर के रिश्तेदारों से रंगीन पोस्ट कार्ड पहुंचाता था। बच्चे उसकी राह देखते थे, क्योंकि उसके पास हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ होता था। दूर के रिश्तेदारों से रंगीन पोस्ट कार्ड पहुंचाता था। ये पोस्ट कार्ड बच्चों के लिए एक खिड़की थे, जो उन्हें एक नई दुनिया की झलक दिखाते थे। बूढ़ों के लिए वो एक सहारा था, जो दूर रहने वाले उनके अपनों की खबर लाता था। उसकी उपस्थिति उनके लिए एक आश्वासन थी कि उनके प्रियजन ठीक हैं। दूर रहने वाले उनके अपनों की खबर लाता था। हर पत्र में उनके लिए एक उम्मीद की किरण होती थी, जो उनके दिलों को सुकून देती थी। और किसानों के लिए वो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत था, जो मौसम की रिपोर्ट और बाजार के अपडेट देता था। उसकी जानकारी से किसान अपने खेतों की बेहतर देखभाल कर पाते थे। मौसम की रिपोर्ट और बाजार के अपडेट देता था। उसकी जानकारी से किसान अपने फसलों की योजना बना पाते थे और बाजार में सही समय पर अपने उत्पाद बेच पाते थे। एक गर्मी की दोपहर, जब रामू एक सुनसान गली से गुजर रहा था, उसने देखा कि सड़क किनारे एक छोटा सा चमड़े का थैला पड़ा हुआ है। रामू ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह गली हमेशा से ही सुनसान रहती थी और आज भी कोई नहीं दिख रहा था। उत्सुकता उस पर हावी हो गई और वो सावधानी से थैले के पास गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह थैला यहाँ कैसे आया? इसका मालिक कौन है? क्या इसमें कुछ कीमती चीज है? जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी धड़कन रुक गई। थैले के अंदर जो उसने देखा, वह उसकी कल्पना से परे था। थैला पैसों से भरा था। उसकी आंखें चौंधिया गईं। नए नोटों की गड्डियां उसे घूर रही थीं, जैसे वे उसे अपनी ओर खींच रही हों। रामू ने अपने जीवन में इतने पैसे पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। एक पल के लिए लालच ने उसके विवेक को कुतर दिया।
उसने सोचा कि अगर ये पैसे उसके हो जाएं तो उसकी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। उसने अपनी कम कमाई, अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य और उन सपनों के बारे में सोचा जिन्हें उसे छोड़ना पड़ा था। उसकी पत्नी की दवाइयों का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और घर की मरम्मत, सब कुछ इन पैसों से हो सकता था। लेकिन फिर उसके मन में एक और विचार आया, क्या यह सही होगा? क्या यह पैसा उसका है? क्या उसे इसे उठाना चाहिए या पुलिस को सूचित करना चाहिए? उसकी अंतरात्मा और लालच के बीच एक संघर्ष चल रहा था। उस दिन बाद में जब रामू छोटे से डाकघर में बैठा था, उसका मन अशांत था। पैसों से भरे थैले की तस्वीर उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। तभी पोस्टमास्टर, मूंछों वाला एक सख्त दिखने वाला आदमी ऑफिस में आया। पोस्टमास्टर को एक अमीर व्यापारी से शिकायत मिली थी जिसने बहुत सारा पैसा खो दिया था। उसने थैले का पूरा विवरण बताया और रामू का दिल बैठ गया। वो जानता था कि उसे सही काम करना है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। भाग 5, एक मुश्किल फैसला। स्थिति का भार रामू के कंधों पर पड़ रहा था। वो पैसे रख सकता था, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था और आखिरकार एक आरामदायक जीवन जी सकता था। लेकिन अपने मन में वो जानता था कि यह सही काम नहीं है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ऐसे मूल्य थे जो उसे बचपन से ही सिखाए गए थे। अंदरूनी उथल पुथल से भरी एक रात बिना सोए बिताने के बाद रामू ने अपना फैसला किया। वो पैसे वापस करेगा। भारी मन से लेकिन साफ विवेक के साथ वो व्यापारी के घर के लिए निकल पड़ा, थैला अपने बैग में सुरक्षित रखकर। भाग 6, एक अनपेक्षित इनाम। व्यापारी अपने पैसे वापस पाकर बहुत खुश हुआ। उसने इसे फिर कभी देखने की सारी उम्मीद खो दी थी। कृतज्ञता से अभिभूत होकर उसने रामू को एक अच्छा इनाम देने की पेशकश की, लेकिन डाकिया ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने अपना कर्तव्य निभाया था और यही उसके लिए पर्याप्त इनाम था। रामू की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने उसकी सत्यनिष्ठा और उसके मूल्यों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। वो रातों रात हीरो बन गया, सबके लिए एक मिसाल। भाग 7, पहचान और सम्मान। गांव के बुजुर्गों ने एक विशेष समारोह में रामू को सम्मानित किया, उसे मालाएं पहनाई और प्रशंसा के शब्द कहे। बच्चे उसे प्रशंसा की नजर से देखते थे और बड़े उसका बहुत सम्मान करते थे। रामू के ईमानदारी के साधारण काम ने उसे अपने पूरे समुदाय का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। उस दिन से रामू का जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो अब सिर्फ एक डाकिया नहीं था, वो ईमानदारी का प्रतीक था। एक ऐसी दुनिया में सत्यनिष्ठा का प्रकाश स्तंभ जो अक्सर इन गुणों का असली अर्थ भूल जाती है। भाग 8, ईमानदारी की ताकत। रामू की कहानी हमें ईमानदारी का महत्व और उसकी शक्ति सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र की सत्यनिष्ठा में है। जब हम खुद के और दूसरों के साथ ईमानदार होते हैं तो हम विश्वास की नींव बनाते हैं जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। ईमानदारी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह हमेशा चुनने का सही रास्ता है। यह एक ऐसा गुण है जिसके लिए साहस, दृढ़ विश्वास और सही काम करने की अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। भाग 9, जीवन के लिए एक सबक। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं, आइए हम रामू, ईमानदार डाकिया की कहानी को याद रखें। उसकी अटूट सत्यनिष्ठा हमें अपने जीवन को ईमानदारी, उद्देश्य और अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ जीने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि अंत में हमारे द्वारा जमा किया गया धन या हमें मिली प्रशंसा ही मायने नहीं रखती, बल्कि हमारे द्वारा छोड़ी गई विरासत मायने रखती है। और ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सही काम करने की अटूट प्रतिबद्धता की नींव पर बनी विरासत से बड़ी विरासत और क्या हो सकती है।